हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग में इन इक्वालिटी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और बुक आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग पिनाकल की 7th एडिशन की बुक से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन इक्वालिटी चैप्टर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बुक में हमें। कथन क्या दिया हुआ है? एम एन ओ निष्कर्ष है हमारे पास एक्स एम एक्स वाई और डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा है निष्कर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कथन हमें ये दिया हुआ है और निष्कर्ष ये दोनों दे रखे हैं। यानी कि जब पहले तो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो अगर इस साइड इसका फेस होगा तो ये होता है ओपन फेस, और अगर इस साइड होगा तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज फेस। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके बेस पर ही हम क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। तो कैसे करना है देखिए। पहले निष्कर्ष में क्या बोला गया है कि m से x पर जाएंगे तो ओपन फेस होना चाहिए। ठीक है, m से अगर हम x पर जाएंगे तो ओपन फेस होना चाहिए। कैसा फेस होना चाहिए? ओपन। और y से अगर w पर जाएंगे तो कैसा फेस होना चाहिए? क्लोज फेस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए करते हैं। m से x पर जाना है हमें, तो सबसे पहले m से n पर जाएंगे हम। ठीक है, m से अगर n पर जाएंगे तो कैसा फेस है? ओपन फेस है। उसके बाद n से o पर जाएंगे तो फेस कैसा है? n से o पर जाने पर फेस है हमारा ओपन। ठीक है, n से o पर जाने पर फेस कैसा है? ओपन फेस है। उसके बाद o के बाद o से हमें कहाँ जाना है? x पर जाना है, तो फेस कैसा है? क्लोज फेस है। अगर आप o से x पर जाओगे तो फेस कैसा है? क्लोज। ठीक है, कैसा फेस है? क्लोज फेस है। इसका मतलब हमारा पहला निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि m से x पर जाने पर फेस कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। दूसरा निष्कर्ष जो है उसे देखेंगे। ठीक है, तो y से w जाने पर फेस कैसा होना चाहिए? क्लोज फेस होना चाहिए y से w जाने पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे y से o पर जाएंगे तो कैसा है फेस? y से अगर o पर जाएंगे तो कैसा फेस है? क्लोज है। ठीक है, y से ऊपर क्लोज फेस है। o से अगर हम x पर जाएंगे, क्वेश्चन यही है ना हमारा। ठीक है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, y से अगर ऊपर जाएंगे तो फेस कैसा होना चाहिए? क्लोज है। ठीक है, उसके बाद w पर जाना है तो o से हम कहाँ जाएंगे? o से x पर जाएंगे, है ना। o से x पर जाएंगे तो कैसा फेस है? क्लोज है। o से x पर जाएंगे या o से w पर जाएंगे तो फेस कैसा है? o से अगर हम w पर जाते हैं तो फेस कैसा है? क्लोज फेस है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ठीक हो गया ये निष्कर्ष हमारा। ठीक है, कथन हमें यहाँ दिया हुआ है, निष्कर्ष हमारा ये है। तो देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन है हमारा ये और इसके ऑप्शंस है ये। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा कि जी से ए पर जाने पर फेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, क्लोज फेस होना चाहिए। यहाँ पर सी से ई पर जाने पर फेस ओपन होना चाहिए, और डी से ई पर जाने पर फेस ओपन होना चाहिए, और ई से जी पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जी से ए पर जाने के लिए क्लोज फेस होना चाहिए। जी से हमें कहाँ जाना है, ए पर जाना है। तो पहले आप देखिए, जी से अगर आप एफ पर जाएंगे, जी से अगर आप एफ पर जाओगे तो कैसा फेस है, क्लोज। एफ से बी पर जाओगे तो कैसा है, एफ से बी पर जाने पर फेस कैसा है, क्लोज। बी से अब आप ए पर जाओगे तो फेस कैसा है, क्लोज, ठीक है, क्लोज है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। बाकी ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं, वैसे तो इसका आंसर ए ऑप्शन ही होगा। तो बाकी ऑप्शंस को भी आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, सी से ई पर जाने पर फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। सी से ई पर जाने के लिए, ठीक है, कुछ, हाँ ठीक है, सी से अगर हम ई पर जाएंगे तो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, बी, सी से हमें कहाँ जाना है, बी पर, ठीक है। सी से अगर हम बी पर जाएंगे तो फेस कैसा है, क्लोज है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, ओपन होना चाहिए। देखो, सी से ई पर जाना है हमें तो फेस ओपन होना चाहिए, तो सी से अगर हम बी पर जाएंगे तो फेस कैसा है, क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। सी से बी पर जाएंगे तो फेस क्लोज है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप लोग, डी से अगर ई पर जाना है तो फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए फेस, है ना, फेस ओपन होना चाहिए डी से ई पर जाने के लिए। तो डी से अगर हम ई पर जाएंगे, डी से ई पर जाएंगे अगर हम लोग, डी से ई पर जाना है हमें, ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बी पर। तो देखो, डी से सी पर गए तो फेस ओपन है, ठीक है, सी से बी पर गए तो फेस क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ओपन क्लोज दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ई से अगर हम जी पर जाएंगे तो फेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ई से जी पर जाने के लिए। तो ई से बी पर जाएंगे तो फेस क्लोज है, फिर बी से एफ पर जाएंगे तो फेस ओपन है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इनसे कथन दिए गए हैं और ये उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एस से पी पर जाओगे अगर आप तो फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। और एस से यू पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। वी से एस पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और वी से पी पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये है हमारा ओपन और ये है हमारा क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले एस से पी पर जाएंगे अगर हम, एस से आर पर जाने पर फेस कैसा है हमारा, क्लोज हो गया, तो यहीं पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। एस से आर पर जाने पर फेस कैसा है यहाँ पर, क्लोज है, ठीक है, और ओपन होना चाहिए फेस, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, एस से यू पर जाने के लिए ओपन फेस होना चाहिए। तो एस से यू पर जाने के लिए, एस से पहले क्यू पर जाएंगे, ठीक है, तो एस से अगर हम जाएंगे क्यू पर तो फेस कैसा है, ओपन है, ठीक है। उसके बाद चलिए बी ऑप्शन को करते हैं हम यहाँ पर। एस से अगर आप कहाँ जाओगे, क्यू पर जाते हो तो कैसा फेस है हमारा, ओपन फेस है, सॉरी क्लोज फेस है, ठीक है। एस से अगर आप क्यू पर जाते हो तो फेस कैसा है, क्लोज है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद आप सी ऑप्शन पे चलोगे तो वी से एस पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, वी से एस पर जाने के लिए। तो बी से एस पर जाने के लिए कैसा फेस होना चाहिए हमारे पास, क्लोज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे,
V से जाना है हमें S पर, ठीक है। तो V से अगर हम Q पर जाएंगे तो फेस कैसा है? देखो V से अगर हम U पर जा रहे हैं, सॉरी V से अगर हम T पर जा रहे हैं तो फेस हमारा कैसा है? ओपन है। फिर T से Q पर जा रहे हैं तो ओपन फेस है ना। फिर T से Q पर जा रहे हैं तो ओपन फेस है। और अगर Q से, तो यहीं पर ही गलत हो जाएगा ना। तो V से S पर जाने पर क्लोज होना चाहिए, तो सबसे पहले तो यहीं पे गलत हो गया कि V से अगर हम T पर जा रहे हैं तो वो ओपन आ रहा है फेस, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। V से P पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। तो V से चलेंगे हम P पर, तो उसके लिए सबसे पहले हमें Q पर जाना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी देखिए, सबसे पहले हम V से अगर हम Q पर जाते हैं, V से अगर हम Q पर जाते हैं तो फेस कैसा है? ओपन और ओपन है ना। तो फेस है हमारे पास ओपन। उसके बाद Q से हमें कहाँ जाना है? Q से जाना है P पर, तो फेस कैसा है हमारा? ओपन। Q से अगर हम किस पे जाते हैं? P पर जाते हैं, तो फेस कैसा है हमारे पास? ओपन फेस है। Q से P पर जाने के लिए, Q से P पर जाने के लिए ओपन फेस है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले कथन हमें ये दिया गया है, उसके 4 ऑप्शंस ये है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या याद रखना है? ये है ओपन हमारा और ये है क्लोज, ठीक है। तो के से टी पर जाने पर फेस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। पी से जे पर जाने के लिए फेस होना चाहिए हमारा ओपन। और एस से के पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए? ओपन। और जे से टी पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, के से टी पर जाएंगे अगर हम, के से टी पर जाने के लिए के से एस पर जाएंगे तो फेस कैसा है? ओपन, ठीक है। के से अगर हम टी पर जाते हैं, सॉरी एस पर जाते हैं, तो फेस कैसा है हमारे पास? ओपन। उसके बाद एस से अगर हम टी पर जाएंगे, ठीक है, तो फेस कैसा होगा हमारे पास? क्लोज। एस से टी, क्लोज फेस। तो के से टी, ठीक है, क्लोज होना चाहिए लेकिन ओपन है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पी से जे पर जाएंगे अगर हम, तो पी से जे पर जाएंगे तो ओपन फेस। तो पी से जे पर जाने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पी से एस पर जाना पड़ेगा, तो ये कैसा फेस हो रहा है हमारे पास? ओपन, ठीक है। और एस से अगर हम जे पर जाएंगे तो ओपन। देखो ये वाला देखते हैं, बी। बी में क्या गया, क्या कहा है? पी से पहले जे पर जाना तो ओपन फेस होना चाहिए, तो पी से पहले हम कहाँ जाएंगे? क्यू पर, फेस कैसा है? ओपन। क्यू से आर पर जाएंगे तो फेस कैसा है? ओपन। आर से एस पर जाएंगे तो फेस कैसा है? ओपन। और एस से अगर हम जे पर जाएंगे तो फेस कैसा है? ओपन। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। पी से जे पर जाने पर फेस ओपन होना चाहिए। बाकी आप सी ऑप्शन को और डी ऑप्शन को भी देख लीजिए। तो सी ऑप्शन में क्या कहा है? एस से अगर के पर जाएंगे तो फेस ओपन होना चाहिए। एस से के पर जा रहे हैं तो फेस कैसा है? क्लोज फेस है, तो ये गलत हो जाएगा। जे से टी पर जाने पर फेस ओपन होना चाहिए। जे से टी पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जे से एस पर जाएंगे तो क्लोज फेस है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। कथन है हमारे पास ये और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? ये है हमारा ओपन और ये है हमारा क्लोज, ठीक है। पहले ऑप्शन में बोला कि पी से अगर टी पर जाना है तो फेस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। क्यू से डब्ल्यू पर जाना है तो फेस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। पी से वी पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। आर से डब्ल्यू पर जाने के लिए फेस ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। पी से टी पर जाने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा? तो पी से एस पर जाना होगा, ठीक है। तो पी से अगर हम
एस पर जाएंगे तो फेस कैसा है, क्लोज क्लोज क्लोज। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। पी से क्यू पर जाओगे आप तो फेस कैसा होगा, क्लोज। क्यू से आर पर जाएंगे तो फेस कैसा हो जाएगा, क्लोज। आर से एस पर जाएंगे तो फेस कैसा हो जाएगा, क्लोज। और एस से अगर टी पर जाएंगे, एस से टी पर जाएंगे, अगर हम एस से टी पर जाएंगे, ठीक है, तो फेस कैसा हो जाएगा, क्लोज। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्यू से डब्ल्यू पर जाने पर फेस क्लोज होना चाहिए, तो क्यू से डब्ल्यू पर जाने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, एस पर। तो क्यू से आर पर जाएंगे क्लोज, और एस पर जाएंगे, आर से एस पर क्लोज। ठीक है, अब एस से वी पर जाएंगे तो ओपन फेस हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। पी से वी पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो पी से वी पर जाने के लिए सबसे पहले हमें पी से एस पर जाना पड़ेगा। तो पी से एस पर आप जाओगे तो फेस क्लोज ही मिलेगा आपको, लेकिन अगर एस से वी पर जाओगे तो फेस कैसे है, ओपन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आर से डब्ल्यू पर जाएंगे तो फेस ओपन होना चाहिए। आर से डब्ल्यू पर जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो आर से हम एस पर जाएंगे तो फेस क्लोज है हमारा, तो यहीं से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। कथन दे रखा है हमारे पास ये है, और दो ऑप्शन है हमारे पास ये। तो सबसे पहले क्या कहा है, एम से एक्स पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए, ओपन फेस होना चाहिए, और एम से वाई पर जाने के लिए क्लोज फेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है ओपन और ये है हमारा क्लोज। ठीक है, तो एम से एक्स पर जाने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, एम से ओ पर जाना होगा, है ना। एम से एन पर जाएंगे अगर हम, तो फेस कैसा है हमारे पास, ओपन है, एम से एन पर जाने पर। और एन से अगर हम ओ पर जाएंगे तो फेस कैसा है हमारे पास, एन से ओ पर जाने के लिए फेस है हमारे पास ओपन। और ओ से अब हम एक्स पर जाएंगे तो फेस कैसा है हमारे पास, क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया है ना, रॉन्ग हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर ओपन होना चाहिए, क्लोज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि एम से वाई पर जाने के लिए क्लोज होना चाहिए प्लीज। एम से वाई पर जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा एम से एन। एम से एन फेस कैसा है, ओपन है। एम से एन पर जाने पर फेस हमारा ओपन हो रहा है, तो ये तो यही गलत हो गया हमारा, है ना। सेकंड ऑप्शन भी हमारा यही गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, ये ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो इसका ऑप्शन 1 ठीक है, और ना ही ऑप्शन 2 ठीक है। तो ना तो एक और ना ही दूसरा ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दे रखा है, पहला और दूसरा हमारे पास। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या बोला है हमारे पास कि एम से टी पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और एन से जेड पर जाने के लिए फेस क्लोज होना चाहिए। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये है हमारा ओपन और ये है हमारा क्लोज फेस। ठीक है, तो एम से टी पर जाने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एम से टी पर जाने के लिए एम से एन पर जाएंगे अगर हम, एम से एन पर जाते हैं तो फेस कैसा है हमारा, क्लोज है। ठीक है, एम से एन पर जाएंगे तो फेस कैसा हो जाएगा हमारा, क्लोज। ठीक है, एन से ओ पर जाएंगे तो कैसा फेस हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, ओ से अगर आप
ओ और एस यहाँ पर इक्वल है दोनों, ठीक है। तो ओ से अगर आप टी पर जाते हो तो फेस कैसा हो रहा है, ओ से टी पर जाने के बाद फेस ओपन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को। ऑप्शन नंबर 2 में बोला कि एन से जेड पर जाने पर फेस क्लोज होना चाहिए। तो एन से जेड पर आपको जाने के लिए क्या करना होगा, एन से ओ पर जाना होगा तो फेस हो जाएगा आपका क्लोज, ठीक है। ओ से अगर आप टी पर जाते हो तो ओपन, यहीं से हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, तो हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। दोनों में से दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिए गए हैं आपके पास दो। तो सबसे पहले बोला कि P से V पर जाओगे आप तो फेस ओपन होना चाहिए, और G से L पर जाओगे तो फेस क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ओपन के लिए फेस होना चाहिए ऐसे, और क्लोज के लिए फेस होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं हम। P से V पर जाना है हमें, तो P से L पर जाएंगे अगर हम तो फेस कैसा है, क्लोज है। L से M पर जाएंगे तो फेस ओपन है, तो ये तो हमारा यहीं पर ही रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पी से, इसको भी कर ही लेते हैं। पी से एल पर जाओगे तो आप फेस कैसा है, क्लोज, और एल से अगर हम एम पर जाएंगे तो फेस कैसा है, ओपन है, ठीक है। तो पी से एल पर जाने पर ही ये क्लोज है, तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है हमारा। जी से एल पर जाने पर फेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो जी से अगर आप एल पर जाओगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। जी से अगर हम वी पर जाते हैं तो फेस कैसा है, जी से अगर आप वी पर जा रहे हो तो फेस कैसा है, ओपन है। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, क्या आएगा आंसर, आएगा नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ना ही ऑप्शन 1 ठीक है और ना ही ऑप्शन 2, दोनों ही बोथ रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कथन दे रखा है आपको यहाँ पर कि कथन है हमारे पास, ये निष्कर्ष है हमारे पास, ये दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले P से अगर M पर जाना है हमें तो फेस कैसा होना चाहिए, हमारा क्लोज होना चाहिए। और Q से अगर T पर जाना है तो फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि ओपन फेस होता है हमारा इस तरीके से, और क्लोज फेस होता है हमारा इस तरीके से, ठीक है। पी से एम पर जाएंगे अगर हम, पी से एम पर जाने पर फेस कैसा है हमारा, ओपन। और यहाँ पर क्या बोला इसने, क्लोज फेस होना चाहिए। पी से एम पर जाएंगे तो फेस ओपन है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्यू से अगर आप टी पर जाते हो तो फेस कैसा होना चाहिए, ओपन। क्यू से टी पर जाने पर तो फेस है क्लोज, और फिर ओपन, फिर क्लोज। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कथन दिया हुआ है हमारे पास इस तरीके से, निष्कर्ष है हमारे पास ये दो। अब हम चेक करते हैं कि Z से R पर जाना है अगर आपको तो फेस होना चाहिए आपका ओपन, और J से अगर C पर जाना है तो फेस कैसा होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फेस नहीं है, यहाँ पर सीधा इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
तो Z से अगर हम R पर जाते हैं, Z, एक मिनट, ये याद रखेंगे पहले कि ओपन फेस होगा हमारा इस तरीके से और क्लोज फेस हो जाएगा हमारा इस तरीके से। Z से अगर आप R पर जाओगे तो कैसा होगा, ओपन होना चाहिए। तो Z से Y पर जाने पर ही फेस हमारा क्या है, क्लोज है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। अब J और C के बीच में देखना है कि इक्वल है कि नहीं है इक्वल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपन है, ओपन है, ओपन है, और तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो बोथ ऑप्शन जो है हमारे रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, बोथ ऑप्शन रॉन्ग है हमारे, बोथ रॉन्ग, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा है, कथन ये है और निष्कर्ष दिए गए हैं आपको ये दोनों, ठीक है। तो जी से एल पर जाएंगे तो फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और एच से अगर आप क्यू पर जाओगे तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ओपन फेस इस तरीके से होगा और क्लोज फेस जो है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जी से एल पर जाएंगे हम। तो जी से एल पर जाने के लिए हमें जी से एच पर जाना होगा सबसे पहले। तो फेस कैसा है, क्लोज है यहाँ पर फेस, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब आप एच और क्यू के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल 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 होना चाहिए सब में, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, तो बोथ रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पर भी। आंसर हो जाएगा हमारा सेम वही, नीदर वन नॉट टू, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कथन ये है और निष्कर्ष हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे एम पर जाने पर फेस कैसा होना चाहिए, क्लोज। ऐसे से एम पर जाएंगे तो फेस क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पर ओपन है। एस से डी पर जाने पर फेस ओपन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। एफ से एस पर जाएंगे तो इक्वल होना चाहिए, एफ से एस पर जाने के लिए इक्वल होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आई से अगर आप जे पर जाते हो तो ओपन फेस होना चाहिए। आई से अगर हमें जे पर जाना है तो यहाँ पर आई से एम पर जाने पर ही पहले क्लोज फेस है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को। एम से डी पर जाना है हमें, तो देखो एम से डी पर जाने के लिए सबसे पहले आपको एम से एफ पर जाना होगा, और एम से एफ पर जाने के लिए फेस कैसा है हमारे पास, क्लोज है। और एफ से डी पर जाओगे आप तो फेस कैसा है, क्लोज है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कथन दिया हुआ है आपको, निष्कर्ष दे रखे हैं इसके, ठीक है, दो निष्कर्ष दे रखे हैं। जी से एफ पर जाने पर फेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और सी से जी पर जाने के लिए फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो जी से एफ पर जाना है, ठीक है, हमें जी से एफ पर जाने के लिए सबसे पहले हम जी से ए पर जाएंगे तो फेस कैसा है, क्लोज है। फिर ए से अगर आप गए, किस पे, सी पे गए तो फेस क्लोज है, ठीक है। सी से अगर आप ई पर गए तो ओपन फेस आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि सी से अगर आप जी पर जाते हो तो फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। सी से जी पर जाने पर फेस ओपन होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, सी से अगर आप किस पर जा रहे हो, सी से अगर आप जा रहे हो ए पर, सी से आप जा रहे हो ए पर तो फेस कैसा है हमारे पास, ओपन। उसके बाद ए से अगर आप जी पर जा रहे हो तो फेस कैसा है हमारे पास, ओपन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कथन दे रखा है आपके पास ये और निष्कर्ष दे रखा है आपके पास ये दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले बोला कि एन से एल पर जाने पर फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और ओ से एम पर जाने पर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एन से एल पर जाएंगे तो ओपन होना चाहिए, एन से एल पर जाने पर फेस कैसा होना चाहिए हमारा, ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे एन से पी पर जाएंगे तो फेस कैसा है हमारा, ओपन। फिर पी से जाएंगे कहाँ पर, ओ पर जाएंगे, पी से जाएंगे हम लोग ओ पर तो फेस कैसा हो जाएगा हमारा, ओपन। अब ओ से एल पर जाएंगे तो फेस कैसा हो जाएगा हमारा, ओपन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर ठीक हो रहा है। सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि ओ और एम के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल। ओ और एम के बीच में इक्वल है तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दे रखे हैं इसके दो। तो एच से एफ पर जाने पर बोला उसने कि इक्वल होना चाहिए, और जे से जी पर जाने के लिए उसका फेस कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो एच से एफ पर जाओगे आप तो इक्वल, तो एच से जी पर तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, जे से आपको कहाँ जाना है, जी पर जाना है। जे से जी पर जाने के लिए देखो, एच और जी तो यहाँ पर हमारे सेम है, यानी कि इक्वल है यहाँ पर, है ना। तो एच को ही हम जी मान सकते हैं यहाँ पर। तो जे से अगर हम जी पर जा रहे हैं तो फेस कैसा है हमारा, ओपन है। तो जे से अगर आप जी पर जा रहे हो तो आपका फेस कैसा है, ओपन है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हमारे 15 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please like and subscribe this channel.